Hello students, in this video we will continue further with D block elements. Okay, so हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग we have been studying various properties, we have been studying variation in properties okay of D block elements. हम लोगों ने वो देखा साइज कैसे वेरी करती है, डेंसिटी कैसे वेरी करती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है. ओके हम लोगों ने ये भी कहा हुआ है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेटल बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेटल बिहेव्स लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मेटल कैन डिसप्रपोर्शनेट, राइट. फिर हमने ये भी पढ़ा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. ओके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय अदर हैलाइड्स. ओके फ्लोरीन जैसे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैंगनीज है, मैंगनीज हमें पता है कि मैंगनीज के केस में +2 +3 से करके +7 तक ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है. ओके सो व्हेन वी टॉक ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना. ये जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्टेन्ड ओके विथ either chlorine, bromine and iodine. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको फ्लोरीन के साथ नहीं मिलता, मतलब मैंगनीज Mn. अच्छा इन केस ऑफ हैलोजेंस, ये तीनों हैलोजेंस है. अब जैसे हैलोजेंस की वैलेंसी हमें पता है 1 होती है, मैंगनीज की वैलेंसी 2 है, तो आप अगर जो ये इन दोनों से जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी MnX2, राइट. ओके सो यहाँ पे दिस हैलोजन कैन बी आइदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ओके ये जो हैलोजेंस है, दीज हैलोजेंस कैन फॉर्म कंपाउंड्स इन अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल. बट फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन मैंगनीज +2 के साथ कंबाइन ही नहीं कर सकता. ओके फ्लोरीन के साथ मैंगनीज जो है वो यूजुअली आपको हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके सिमिलरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होता है वो इनके साथ आपको दिखेंगे ही नहीं. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट ऑब्जर्व विथ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. जैसे फॉर एग्जांपल वेनेडियम है, वेनेडियम के केस में कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, फ्रॉम +2 to +5. ओके नाउ वेनेडियम +5 जो है ये आपको यूजुअली हमेशा ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही दिखाई देगा. Vanadium +5 it is not obtained when vanadium reacts with chlorine, bromine or iodine. So say for example VBr5 ये possible ही नहीं है, this is not possible. Okay, but VF5 is possible. So VF5 के अंदर vanadium का जो oxidation state है that is +5. यहाँ पे क्या होता है कि see vanadium is +5 when I say VBr5, इसके अंदर ये वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5. ब्रोमीन का -1 होता है यहाँ पे ना. हमें ये पता है कि ये जो भी एटम्स अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सो वेनेडियम +5 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ये क्या करता है, ये ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देता है. वेनेडियम +5 इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन -1, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करके ये ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देता है. यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. सो आई कैन से दैट ये जो ब्रोमाइड आयन है इसको कहता है ब्रोमाइड आयन. सो ब्रोमाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज हमें पता है कि अपने ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके प्लस ये +5 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये रिड्यूस हो जाता है एंड दिस बिकम्स वेनेडियम +3. ओके सो दैट इज व्हाई वी से दैट ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज यूजुअली नॉट ऑब्टेन्ड विद ब्रोमीन एंड आयोडीन, but a +5 oxidation state is obtained with oxygen and fluorine. So this is true for almost all D block elements.
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही मिलता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड विद ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, फाइन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट समथिंग विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत लॉजिकल है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज द reducing nature of d block elements. Okay. Now usually सारे d block elements these are metals. Now metals की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। ओके, सो ये जो d block metals है they will usually donate 2 electrons and form M+2। मैंने आपको बताया था ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, दिस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन इन 3D सीरीज। एक ही एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, जिसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है। कैन यू टेल मी विच वन इट इज? इट इज स्कैंडियम। सो द एक्सेप्शन इज स्कैंडियम। ओके, नाउ ये अगर जो आप रिएक्शन देखोगे तो मैंगनीज इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, मैंगनीज नहीं सॉरी, ये जो मेटल एटम है दिस मेटल एटम इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज दिस मेटल एटम इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपका रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे दिस इज आवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। करेक्ट। नाउ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टडी करना होगा ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप कैसे लिखते हो? M/M+2। एंड इस रिएक्शन से एसोसिएटेड जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, नाउ हमें ये पता है कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सो द रिएक्शन इज spontaneous if the electrode potential has higher value। ओके, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना वो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ दिस रिएक्शन M2 electrons plus M+2। ओके, नाउ अगर जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना बेटर है, राइट? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी एज लो एज पॉसिबल। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। What does it mean कि when standard oxidation potential is high? So when I say standard oxidation potential is high, it indicates this reaction is spontaneous. This reaction is spontaneous means metal can easily donate electrons, which indicates metal is a good reducing agent. Metal is a good reducing agent. So when I say standard oxidation potential should be high, so this can simply be considered as standard reduction potential should be low. हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है ना रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोगों ने देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, हमने कहा था कि राइट हैंड साइड पे जो सारे स्पीशीज होते हैं वो हमेशा इसमें इफ यू रिमेम्बर सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए थे। वेट आई शो इट टू यू।
सी ऐसे सीरीज थी ना, हमने कहा था कि राइट हैंड साइड पे जो सारे स्पीशीज होते हैं ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है, एंड आप जैसे जैसे नीचे जाते हो, जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जाता है, वैसे ही आपके रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप आई कैन से दैट द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. सो आपका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा. यही तो चीज हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी लो सो दैट मेटल इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. ओके, नाउ बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. मेटल एटम जो होता है दैट इज यूजुअली इन सॉलिड स्टेट. सो आपको सबसे पहले मेटल एटम को गैसियस स्टेट में लेके आना. सो इन दिस केस आपको ये सब्लिमेशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, दिस इज अ सब्लिमेशन प्रोसेस. नाउ सब्लिमेशन प्रोसेस जो होता है ये आपका एंडोथर्मिक होता है, करेक्ट. एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो लेट मी राइट दिस. ये जो आपकी फर्स्ट स्टेप है, दिस इज एंडोथर्मिक, एंड इस स्टेप में जो भी एनर्जी चाहिए होगी उसको लिखा जाएगा डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन. ओके, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. आपको m को m+2 में कन्वर्ट करना है. सो बेसिकली अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स हटाना है. सो पहले तो आप एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे, इट विल बिकम m+1. फिर और एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे, इट विल बिकम m+2. सो व्हाट यू सी ओवर हियर इज, यहाँ पे व्हाट यू सी ओवर हियर इज m से m+1. सो यहाँ पे जो एनर्जी लगती है दैट इज IE1, एंड m+1 से +2, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है दैट इज IE2. इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है ना. अच्छा, ये दोनों स्टेप्स भी, इफ यू लुक एट दीज 2 स्टेप्स, ये दोनों स्टेप्स भी वैसे ही है, इनके लिए भी डेल्टा एच इज पॉजिटिव. सो आप समझ रहे हो, मेटल को मेटल +2 में कन्वर्ट करना इज नॉट सिंपल. आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है. तो देन द क्वेश्चन इज, फिर मेटल मेटल +2 में क्यों कन्वर्ट होता है, ये इसमें क्यों इतना आराम से कन्वर्ट हो जाता है. द रीजन इज बिकॉज अब आती है आपकी स्टेप 3. ये जो मेटल +2 आयन है ना, बिकॉज ये सारे रिएक्शन जो आपके हो रहे हैं ये एक्वियस मीडियम में हो रहा है, मतलब वाटर के अंदर हो रहा है, m+2 आयन गेट्स हाइड्रेटेड. अच्छा, अब यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली s ब्लॉक एटम्स, आप पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो पीरियोडिक टेबल में हमें ये पता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो साइज डिक्रीजेस, एंड ये चार्ज +2 है, तो एज कंपेयर टू s ब्लॉक एलिमेंट्स आपका चार्ज टू साइज रेशियो जो होता है ना, क्योंकि साइज कम होती है चार्ज अच्छा खासा होता है, तो ये चार्ज टू साइज रेशियो इज वेरी लार्ज. एंड ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना आपका हाइड्रेशन ज्यादा होगा. ये जो हाइड्रेशन है दैट वुड बी लार्ज. हाइड्रेशन क्या होता है, ये मेटल आयन है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस इज योर हाइड्रेशन. एंड ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक. एंड बिकॉज दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इज नेगेटिव. इट हैज गॉट अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू. तो यहाँ पे जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो हीट यहाँ पे इस स्टेप में रिलीज हो जाती है. अब आप बेसिकली मेटल +2 में कितना आराम से कन्वर्ट होगा. लेट्स से आपका ये है ना मेटल सॉलिड, तो मेटल +2 इन एक्वियस स्टेट, ये कन्वर्जन कितना इजी होगा विल डिपेंड अपॉन 1, 2 एंड 3 फैक्टर्स. यूजुअली ये फैक्टर एंड ये फैक्टर, इन पे ही ये डिपेंड करता है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो अगर जो ये दोनों फैक्टर्स मिलके डोमिनेट कर रहा है तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव. डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा तो ये रिएक्शन विल बी लेस
थर्ड फैक्टर के डोमिनेट करने की वजह से डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, दिस रिएक्शन विल बी मोर स्पॉन्टेनियस. सो आई कैन से द स्पॉन्टेनिटी ऑफ दिस रिएक्शन or the spontaneity of reducing strength क्यों? क्योंकि ये मेटल आयंस डोनेट कर रहा है, तो दिस इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, एंड ये जितना आराम से डोनेट करेगा उसको हम लोग कहेंगे रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ. सो द स्पॉन्टेनिटी ऑफ reducing strength or reducing property depends on the above three factors. Okay. If factor 1 and factor 2 dominate, let me write it over here. If factor 1 and 2 dominate, then ओवरऑल प्रोसेस जो होगा वो आपका लेस स्पॉन्टेनियस होगा. बट अगर जो फैक्टर 3 डोमिनेट्स, देन ओवरऑल प्रोसेस जो होगा दैट विल बी मोर स्पॉन्टेनियस. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ है आपको. अब ना हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल्स देखते हैं कि व्हाट हैपेंस टू रिडक्शन पोटेंशियल्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस, रिडक्शन पोटेंशियल जितना लो होगा मेटल उतना ही गुड रेड्यूसिंग एजेंट होगा. इट मींस इट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, वो उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. ओके, सो देखिए ये करना स्टार्ट करें हम लोग. सो लेट्स लुक एट द 3 फैक्टर्स. नाउ मैं एनसीईआरटी का एक पेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. ओके, सो इफ यू सी अ टेबल, फर्स्ट इसमें सारे एलिमेंट्स हैं. सेकेंड इसमें डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन. एटोमाइजेशन मतलब सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करना बेसिकली. क्योंकि यूजुअली ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, इनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है. तो उस मेटालिक बॉन्डिंग को ब्रेक करके सबको इंडिविजुअल गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको मैंने सब्लिमेशन लिखा हुआ है. ओके, उसके बाद यू हैव दिस इज डेल्टा आई एच 1. सो आई मतलब इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज योर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, and this is enthalpy of hydration. You can see that enthalpy of hydration ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, बट ये सारे जो नंबर्स है ये सारे नंबर्स पॉजिटिव है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि सब्लिमेशन या एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, आयोनाइजेशन या एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव एंड हाइड्रेशन इज अ नेगेटिव नंबर. अब आप अपने आप में हाइड्रेशन देखो, हाइड्रेशन की वैल्यू कितनी नेगेटिव है ना. तो व्हेन यू कंपेयर इट विद दिस एंड दिस, इनके कंपैरिजन में हाइड्रेशन की वैल्यू कितनी ज्यादा नेगेटिव है. सो वही है इफेक्टिवली कि वेदर ये 3 फैक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ये फैक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये सारे रेड्यूसिंग एजेंट्स कितने अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं. ओके, अब हम लोग एक पैटर्न देखने की कोशिश करें. सी इफ यू लुक एट ऑल दीज 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3, यूजुअली दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ना. आप ये इनके साथ कंपेयर करो, इन 3, इसको छोड़ दो अभी. इनको अगर जो आप कंपेयर करोगे तो ये नंबर स्मॉलेस्ट है, तो इनको अभी छोड़ दो. लेट्स फोकस ऑन दिस. नाउ व्हाट वी रियलाइज ओवर हियर इज, जैसे जैसे एज यू गो डाउन द ग्रुप, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. Now because first ionization energy and second ionization energy दोनों इंक्रीज होती है, तो डेल्टा एच आप जैसे जैसे नीचे जाओगे. अच्छा, इफ यू सी यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना. 1895 इज क्लोज टू 1900 एंड दिस इज 2100, तो 200 का ही डिफरेंस आ रहा है. एज यू गो डाउन द ग्रुप दिस डिफरेंस इज ओनली ऑफ 200.
बट आप यहां से देखो, यहां से 1300-1400 से जब आप नीचे जाते हो तो ये 1900 तक जाता है, तो ये 500 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे यूजुअली उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ओके, सो यूजुअली आप जैसे 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 नीचे जाना स्टार्ट करोगे तो व्हाट यू वुड रियलाइज इज कि नीचे जाते जाते ये डेल्टा एच का जो पॉजिटिव कंपोनेंट है वो पॉजिटिव नंबर बढ़ता जाएगा। सी आई टेल यू वन थिंग, एक काम करो आप ना, इनकी टोटल्स इनके बाजू में लिखते जाओ, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो मैं काम करता हूँ, मैं ये टोटल्स लिख देता हूँ सो दैट यू वुड गेट एन आइडिया। सबकी नहीं लिखता, एक 2-3 केसेस में ये टोटल लिख देता हूँ। सो मैंने इन तीनों की टोटल यहाँ पे लिखी है, इट इज 2434 एंड जैसे जैसे आप आयन की तरफ जाते हो तो इट इज 2741। ये देखो इंक्रीज हो रही है ना। एंड आप और नीचे जाते हो कॉपर की तरफ तो दिस इज 3042। सो व्हाट यू रियलाइज इज कि ये जो डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू इट इंक्रीजेस गोइंग डाउन द ग्रुप, एंड 2400 से ये 3000 पे जा रहा है, तो ये 600 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बट वही नेगेटिव डेल्टा एच में कितना डिफरेंस आ रहा है, या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1866 से 2100, तो ये हार्डली 250 का डिफरेंस है। दिस इज हार्डली अ डिफरेंस ऑफ 250। तो यहाँ पे 600 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे 250 का डिफरेंस है। तो आई कैन से कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द डेल्टा एच बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव। डेल्टा एच इफ इट बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव, हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, डेल्टा एच मोर पॉजिटिव मतलब ये पहले दो फैक्टर्स जो है ये डोमिनेट कर रहा है, एंड इफ फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 डोमिनेट, आपका ये जो रिएक्शन होगा वो लेस स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन अगर जो लेस स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा, आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। सो लेट मी राइट ओवर हियर, ओके, इफ द रिएक्शन इज लेस स्पॉन्टेनियस योर रिडक्शन पोटेंशियल E naught, that is standard reduction potential, will increase. अब वो देखते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है या नहीं होता। लेट्स लुक एट इट। सो इफ यू सी ओवर हियर, ये अगर जो आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ से आपको समझ में आएगा। सी टाइटेनियम का ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, फिर आप वैनेडियम पे जाते हो तो इट इज इंक्रीजिंग, फिर क्रोमियम के पे जाते हो तो इट इज इंक्रीजिंग मोर। अच्छा, फिर ये मैंगनीज का एक एक्सेप्शन आ रहा है कि मैंगनीज के केस में ये रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो वापस रिड्यूस हो रहा है, विच मीन्स व्हाट इट मीन्स, रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो मैंगनीज इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ऐसा क्यों होता है। ओके, मैंगनीज के केस में हम लोग जब मैंगनीज +2 की बात करता है तो मैंगनीज +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। If you look at the configuration of manganese +2, manganese is argon 3d5 4s2. When I say manganese +2, तो manganese +2 का जो configuration है that is, आप ये 2 ये हटा दो तो manganese +2 का जो configuration होगा will be argon 3d5. Okay. Now, yeah, argon 3d5 is very, very stable. So that is why manganese will relatively easily donate electrons. वो थोड़ा और आराम से electrons donate करेगा. And because वो easily electrons donate करेगा, उसका standard reduction potential would be low. Okay. ये ना हमें ionization energy से भी idea आएगी। आप देखो यहाँ पे मैंगनीज के केस में ये जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम इंक्रीज हो रही है, टाइटेनियम से वेनेडियम इंक्रीज हो रही है। नहीं, स्कैंडियम नहीं है, ये टाइटेनियम, ये आपकी सीरीज ही जो स्टार्ट हो रही है, ये सीरीज स्टार्ट हो रही है टाइटेनियम से। So, ये देखो टाइटेनियम से वेनेडियम इंक्रीज हो रही है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वेनेडियम से क्रोमियम इंक्रीज हो रही है, बट क्रोमियम से मैंगनीज सडनली डिक्रीज हो रही है ना। ये हम लोगों ने जब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने ये एक्सेप्शन पढ़ा हुआ था। तो बिकॉज आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज में कम हो जाती है, अब आपका ये जो पॉजिटिव फैक्टर है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, एंड ये जो नेगेटिव फैक्टर है, इस नेगेटिव फैक्टर का इम्पैक्ट रिलेटिवली इंक्रीज हो जाता है।
Okay, I hope this is clear to you, and due to this, सिमिलरली आप और आगे जाओगे, आयन में इंक्रीज हो रहा है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. सो कॉपर इज द ओनली एलिमेंट विथ इन 3D सीरीज विच हैज गॉट अ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल. पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है. Now, इतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल क्यों है? द रीजन फॉर दिस इज, कॉपर की अगर जो हम लोग बात करें तो हमें Cu+2 में कन्वर्ट करना है ना. वी हैव टू कन्वर्ट Cu इंटू Cu+2. Cu+2. इट्स अ 2-स्टेप प्रोसेस. पहले Cu को आप Cu+1 में कन्वर्ट करोगे. Cu का कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3D10 4s1. Cu+1 का कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3D10. आप क्या कर रहे हो? आप ये एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो. अब बट हमें Cu+2 में कन्वर्ट करना है तो हमें और एक इलेक्ट्रॉन हटाना होगा. हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन हटाना, यू कैन सी दैट इट विल बी सो डिफिकल्ट. इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट ना, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कन्फिग्रेशन है. तो इन द केस ऑफ कॉपर, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी वेरी हाई, आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई. एंड बिकॉज योर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से कॉपर ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करता. एंड इजीली डोनेट नहीं करता इसलिए कॉपर, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई. ओके, सी रिडक्शन पोटेंशियल जब लो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कंपाउंड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट और अ मेटल इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. बट इन द केस ऑफ कॉपर, बिकॉज योर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, तो डेल्टा एच आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा. डेल्टा एच बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. ओके, इट विल बी रिलेटिवली नॉन स्पॉन्टेनियस. हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, क्योंकि अगर जो आप वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के लिए जो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज 0. अच्छा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Cu. ओके, ना इसके लिए जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव. अब मैंने आपको यही बताया, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा इतना वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. बट कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल इनफैक्ट इज वेरी हाई. बिकॉज इट इज वेरी हाई, कॉपर इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट. Now, because it is a bad reducing agent, it does not easily donate electrons. Donate electrons. Now, usually क्या होता है कि कोई भी मेटल होता है, it reacts with dilute acid, जैसे dilute HCl के साथ ये react करता है. तो ये जो मेटल है ना, ये H+ को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. This metal donates electrons टू H+. इसमें ये जो H+ है, ये मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड जिसके वजह से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. बट बिकॉज कॉपर इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर इनफैक्ट H+ के ऊपर आता है या कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर आता है, सो कॉपर इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो ऐसे केस में कॉपर कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू H+. कॉपर जो है वो H+ को, जैसे बाकी मेटल्स H+ को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, उस तरह से ये जो कॉपर है Cu does not donate electrons to H+ ions. Therefore, we say that Cu does not react with dilute acid. With dilute acid, it does not react with dilute acid, okay, and does not liberate hydrogen. ठीक है, so I hope this is clear to you. Copper does not react with dilute acid, nor does it liberate hydrogen. वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट भी नहीं करता. कॉपर जो है, कॉपर
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है? द रीजन इज बिकॉज कि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. And because these are very strong oxidizing agents, okay, ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाते हैं. ओके, या इन अदर वर्ड्स कॉपर जो होता है वो इनको रेड्यूस कर पाता है. कॉपर reduces these acids. Copper reduces concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. But it does not react with other compound. It does not react with dilute acids. It does not react with dilute acids. So I hope you have understood this reducing nature जो है ये आपको समझ में आ चुका है. Okay. Now इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो गोल्ड होता है Au, it's the worst reducing agent. Okay. ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता ही नहीं है. इट्स अ वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ये कॉपर के ही ग्रुप में आता है. कॉपर के नीचे आप जाते हो तो यू सिल्वर, एंड सिल्वर के नीचे गोल्ड होता है. सो इट्स अ वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. सो आई होप दीज थिंग्स आर नाउ क्लियर टू यू. कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेटल कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये आपको समझ में आया. हमने 3 फैक्टर्स देखे. एक तो है एटोमाइजेशन, सेकेंड फैक्टर इज आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड थर्ड फैक्टर इज हाइड्रेशन. ओके. अच्छा, हमने एक्सेप्शंस भी देखे. यूजुअली हमने ये देखा है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है. देयर आर एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ मैंगनीज. There is also an exception in the case of zinc. Zinc के केस में exception क्यों आता है? Exception इसलिए आता है because आप अगर जो zinc की बात करो तो zinc का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है argon 3d10 4s2. zinc के केस में भी Zn+2 स्टेट जो होता है that would be argon 3d10, and ये this is very very stable. So this is very stable. So that is why जैसे मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही आराम से देखता है क्योंकि मैंगनीज बिकम्स वेरी स्टेबल, उसी तरह से जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आराम से देता है क्योंकि जिंक ऑल्सो बिकम्स वेरी स्टेबल. सो दैट इज व्हाई जिंक इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. एंड इसलिए जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट रिडक्शन पोटेंशियल इज लो और लेस देन एक्सपेक्टेड. ओके. I hope this is clear to you. In the next video we will discuss few more things about reduction potential. ठीक है. चलो then, bye everyone.